तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो भी हुई, उस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के जो परिणाम आए तो बड़े विचित्र आए। उसमें तो लोगों ने कि संघ की तारीफ कर दी और दिग्विजय सिंह को वो थोड़ा बहुत शायद आड़े हाथों तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके ऊपर जो है वो तंज भी कसा हमारे राहुल गांधी जी ने। लेकिन ये जो पूरा मैटर है, इस पे आपका क्या कहना है? कह तो सही ही रहा था दिग्विजय सिंह। आरएसएस का अनुकरण तो इनको करना ही चाहिए। दरअसल बहुत ही दिलचस्प मीटिंग थी सीडब्ल्यूसी की, जिसमें यह तय होना था कि रवांडा को और जो उसके रवांडा में हुतू और तुत्सी के बीच में लड़ाई हुई थी, उससे हिंदुस्तान क्या सीख सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय था, इस पे बात हो सकती थी। और भी कई सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय मसले थे, चांद पे पानी मिलेगा या नहीं, इस पर भी बात करनी थी। क्योंकि लोकसभा में उन्होंने जो बोला, लोकसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में आपने क्या किया, वंदे मातरम पर क्या किया, आप जब रामलीला मैदान में आप अपने मैसेज क्या देना चाह रहे थे, बिहार में क्या हुआ, अभी बंगाल में क्या होना है, इस पर कोई चर्चा उन्होंने, ये छोटे छोटे मसले वार्ड मेंबरों के लिए छोड़े हुए हैं। अगर कोई वार्ड मेंबर बचे हुए, उनको मालूम है ये खुद सुलटा लेंगे, तो उस बड़े मसले में अचानक जो, मैं दिग्विजय सिंह को एक ऐसा नेता मानता हूं जो कि हार्वर्ड उसका नॉवल था अपटन सिंक्लेयर का द जंगल द फॉरेस्ट, उसमें एक बड़ी खूबसूरत एक फैक्ट्री में घुमाता है जानवरों की, जिसके अंदर जानवरों गले सड़े सभी जानवरों का वो जो है डब्बा बंद पैकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो फैक्ट्री का मैनेजर उससे कहता है कि ये जो है फैक्ट्री में जानवरों की चीख को छोड़ के सब कुछ इस्तेमाल हो सकता है। ये 1904-5 का नॉवल है। तो मैंने दिग्विजय सिंह को देखा है एक ऐसे पॉलिटिशियन की तरह जो जानवरों की चीख का इस्तेमाल भी कर सकता है अपनी राजनीति में। बेहद दिलचस्प, बड़ा ही मतलब आपको स्टडी करना चाहिए उस पॉलिटिशियंस को। वो ये जानता था संघ और बीजेपी के खिलाफ जिन लोगों ने जिंदगी में अपनी छठी में पुजवा रखा हो, हमारे गांव में कहावत है जो छठे दिन पूजा होती है बच्चे पैदा होने के, तो उसमें कहते हैं कि पुजवा दिया कुछ। तो तब से आज तक वो शख्स इस पूरी पार्टी को फासिस्ट और ओसामा जी के सामने पता नहीं क्या क्या कहा। अचानक उसके अंदर ये प्रेम जगा, तो बजाय इसके कि कांग्रेस के लोगों को ये समझने की जरूरत थी कि वो ये सोचे कि ये आदमी संघ का भी इस्तेमाल करता है, इसको मालूम है क्या चाहता है। राहुल गांधी को इंस्टिगेट करना, उन तक मैसेज देना, और उनकी टीम पूरी की पूरी टीम राहुल ढक्कन है दिमागी तौर पर, ये वो साबित करना चाहता होगा। मुझे लगता है उसने मणिशंकर अय्यर के साथ ये शर्त लगाई होगी एक एक कॉफी की, कि देखो मैं ऐसा बोलूंगा और ये सब ऐसा करेंगे, और मैं जानता हूं वो जीत गया। मैं ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जीत गया। और आप ये सोचिए एक नेता जिसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु रहा हो, उस मीटिंग में क्या होगा। दरअसल उस मीटिंग में पूरी तरह से टीम राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय या इस तरह के तमाम लोगों के किसी भी तरह की उनकी राजनीति में या विचारधारा में किसी भी तरह के किसी भी सहयोग को ठुकरा दिया होगा। क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह जर्मनी में जो बहुत बड़ा भाषण दिया है, उससे जर्मन लोग हिंदुस्तान में आके वोट डालेंगे उनकी पार्टी के लिए, ये उनको पूरा यकीन है। तो वो उस पर रणनीति बनाना चाह रहे थे। दिग्विजय कह रहे थे कि भाई अभी चुनाव है, मुझे भी राज्यसभा में वापस आना है, मेरा भी कुछ सोचो। उसको सोचने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये जो पूरा मार्केट जो सीडब्ल्यूसी है, उसका नटशेल तो यही है कि वहां दिग्विजय सिंह और उन लोगों को ऐसा कहा गया कि उन लोगों को लगा, और ये बताना भी है सर, अब उनके पास विधायक बचे नहीं है, वो जिता के कहां से लाएंगे दिग्विजय सिंह को, एक बार बताइए। तो अब चलते हुए कुछ हाथ धो लो आप। बहुत सारे मुकदमे रीओपन हो रहे थे, आपको याद होगा सरला मिश्रा वाला केस भी, कुछ भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ चलते हुए, और एक बात मैसेज शायद देना चाहते होंगे कि अगर प्रियंका गांधी संसद भवन में समापन के दिन चाय पीकर हंसी मजाक कर सकती हैं, तो मैं भी कर सकता हूं भाई, मैं तारीफ कर सकता हूं। तो ये दरअसल एक अलग किस्म का गेम था। मुझे लगा कि वो जो चाहते थे दिग्विजय, उनको वो हासिल हुआ कि वो इस पूरी टीम को ये बताना चाहते हैं, ना तुम पे कोई राजनीतिक समझ है, ना तुम्हारे पास चुनाव लड़ने की कोई तैयारी है, और ना ही तुम संगठन की ताकत को समझते हो।
वो फोटो चाहे जो भी था, उसके बाद आप देखिए मणिक्कम टैगोर को मैं सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मणिक्कम का नाम सुनता हूँ, क्योंकि उसके बाद वो जो भी बोलता है वो तो किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कम से कम नाम तो अच्छा लगता है। उसने उसने कहा कि साहब आरएसएस को वो आदमी जो अल कायदा जैसे, मतलब या तो वो, मतलब उसको क्या कहा जा सकता है, कई बार शब्दों के चयन करने में, हालांकि मेरे पास मेरा शब्दकोश काफी विस्तृत है, लेकिन ऐसे लोगों के पास जो कांग्रेस पैदा कर रही है उनके सामने थोड़ा छोटा पड़ जाता है। आप ये सोचिए, अल कायदा और आरएसएस को इस देश में ही मिलाया जा सकता है, सिर्फ इस देश में। किस तरह के मानसिक दिवालियापन की आप ये कोशिश कर रहे हैं, आप किसके वोट चाहते हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ममता दीदी आपको एक वोट लेने नहीं देगी। चाहे आप ओसामा को कोई दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो आपके खानदान में हो वो दे दो, तब भी एक वोट नहीं मिलेगा आपको। केरल में आपको पहले से मिलता है, उसमें 1, 1.5, 2 घटना नहीं है। तो ये पूरी राजनीति में मुझे नहीं लगता कि वो, और उसके बाद आपको याद है आपके पुराने दोस्त सलमान खुर्शीद साहब, वो तो अच्छी बात है, उन्होंने इस बार ये बताया नहीं कि वो सोनिया जी रोई या हंसी या जो भी हुआ, वो ये भी कह सकते थे कि जैसे ही दिग्विजय सिंह का बयान आया सोनिया जी रोने लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिग्विजय जी तो पार्टी के कमिटेड, नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बयान जो भी है, अभी मैसेज जो है मुझे लगता है दिग्विजय का ज्यादा रहा, और दिग्विजय जो चाहते थे वो हासिल हुआ। कांग्रेस क्या चाहती है ये किसी को नहीं पता, ना राहुल गांधी को पता, ना प्रियंका को पता, तो इसलिए हमको भी नहीं पता। चलिए अनुपम जी के पास चलते हैं, उनके विचार सुनते हैं। जी जी, देखिए सबसे पहले तो मुझे तो ये लगता है कि ये CWC जो है, ये अगर ये लोग इस बार इन्होंने स्पेशल सत्र बुला के ये बैठे थे कि हम VV जी राम जी पर जो है ये आंदोलन करेंगे। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर आप निकल जाएं बाहर तो आपको दिख जाएंगे बहुत सारे मुद्दे जिस पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है, जिस पर जो राज्य सरकारें हैं भाजपा की उनको घेरा जा सकता है। आप बेहतर जानते होंगे राजस्थान में 10 मुद्दे 20 मुद्दे आपको ऐसे ही पता होंगे, अगर कांग्रेस आज आपको सलाहकार नियुक्त कर ले तो आप ऐसे ही बता देंगे, जिन पर भीड़ भी जुट सकती है, जिन पर वो माइलेज भी मिल सकता है। लेकिन ये मुद्दा ही ऐसा चुनते हैं हमेशा कि जिस पर एक इलीट जाम छलकाते हुए जो होटल में बैठ के इंटॉलरेंस की बातें करते हैं, उस गिरोह के अलावा बाकी किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। पहले मुद्दा समझ तो आए कि है क्या, और वो मुद्दा ही क्या जिसको समझाने के लिए आपको 10 लेक्चर देना पड़े, तो उसको यूडेमी पर या फिर अपलोड कर दें और फिर उसको लोग देखें और समझें। तो ऐसा हर कोई नहीं है कि कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है कि पास करने के लिए मॉड्यूल 1 से 8 मॉड्यूल तक उसको पढ़ वीडियो लेक्चर देख लिया और फिर वो परीक्षा में बैठ गए। तो पब्लिक के पास उतना टाइम नहीं है। मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो सीधा कनेक्ट करे। जो भाजपा विपक्ष में थी तो उन्होंने उठाया था, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। राम मंदिर सिर्फ 2 शब्द है और उस पर वोट पड़े हैं। तो ये पहले वोट चोरी का लेकर गए, वोट चोरी के लिए लेकर गए, वहां से वैनिटी वैन से पिछली बार इनके कंटेनर के वीडियो काफी वायरल हो गए थे, इस बार बस वैन सब कुछ लेकर गए और वहां पर ऐसी इनकी भद पिटी कि इनके ही साथी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाने से इनकार कर दिया। फिर इन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन दिए, कुछ ये किए। आप प्रोफेसर नहीं हो ना, आप नेता हो। प्रोफेसर की तरह लेक्चर देने और ब्लैक बोर्ड पर और फिर वो प्रोजेक्टर पर दिखाने, ये सब का काम क्लासरूम में शिक्षकों का होता है, आपका नहीं है। आप जनता को पढ़ाने मत चलो। अभी वो जो धुरंधर फिल्म आई है तो उसकी भी समीक्षा में राम गोपाल वर्मा ने उसकी बहुत अच्छी समीक्षा की है। उसमें पहला उन्होंने यही कहा है कि आप दर्शक को मूर्ख समझना बंद कीजिए। हर किरदार का बैकग्राउंड बहुत अधिक देने की जरूरत नहीं है, लोग जो है वो समझ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो वैसे ही मुद्दा ऐसा लेकर आइए जो समझ में आए। कम से कम हम जैसों को उस मुद्दे को समझने के लिए जो है सो कि 1 घंटा 2 घंटा खपाना पड़ता है, तो आम आदमी कैसे आपको उस पर वोट दे देगा। अब देखिए VV जी राम जी का जो मुद्दा है, इस पर और भाजपा इवॉल्व होती है लगातार। इनको क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन के समय जैसे तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, वैसा ही हम माहौल क्रिएट कर देंगे। लेकिन ये भूल गए हैं कि किसान आंदोलन कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ मुद्दा नहीं था। उसमें जो बंगाल के हन्नान मोल्ला आए थे, 7-8 बार के सांसद हैं, वो वामपंथी नेता थे। जो योगेंद्र यादव थे, उसमें ममता बनर्जी उन लोगों से कनेक्ट में थी, आम आदमी पार्टी उनको रसद पानी मुहैया करा रही थी। कांग्रेस ने तो बाद में उसमें ईंधन डालना जो है वो शुरू किया। मुद्दा तो क्रिएट किया हुआ कि नहीं और लोगों का था।
अब ये कांग्रेस चाह रही है कि वीवी राम जी को लेकर भी हम वैसा कर देंगे। तो इसमें 2-3 बातें हैं। पहला तो ये है कि सरकार ने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया कि हम 100 की जगह 125 दिन दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं, राज्य सरकारों को और अधिकार दे रहे हैं, उनका कहना है। और इनको कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का तर्क ये था कि राज्य पर ज्यादा लोड पड़ रहा है। भाई तो तुम्हारी कितनी राज्य में सरकारें ही हैं, जो लोड पड़ रहा है तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत है। आपकी तो सरकार ही नहीं है ज्यादा राज्यों में, और जहां है वहां पहले अरे से सर ही नहीं है कंगाल तो क्या आएगी नहीं क्या? नहीं। और जहां है वहां तो पहले कंगाल है ना। हिमाचल में आप देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह जो इन्होंने लागू किया, क्या उससे आपके खजाने पर बोझ नहीं पड़ा क्या? लेकिन फिर भी आपने लागू किया कि हम, आपकी जीत थी कि हमने चुनाव में कहा है तो हम करेंगे। तो इन्होंने एक भी सीडब्ल्यूसी में असली मुद्दा डिस्कस नहीं किया। और मुझे क्या लगता है, दिग्विजय सिंह बहुत मजे हुए नेता है, बहुत घाघ नेता है, खिलाड़ी है, राजघराने से आते हैं, और उनको अपने बेटे का करियर भी सेट करना है। तो मुझे ये लगता है कि वैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे राजघराने रहे हैं जो कांग्रेस के करीब रहे हैं। ये सिंधिया भी वही थे, दिग्विजय भी वही थे, रीवा राजघराना था, पन्ना बहुत सारे ऐसे हैं। और अब उनमें से अधिकतर जो है वो धीरे धीरे भाजपा के करीब जा रहे हैं। तो मुझे 2 चीजें लग रही है, या तो दिग्विजय सिंह अपने बेटे का करियर जो है वो बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए वो विचारधारा से कुछ ऐसा समझौता करना चाह रहे हैं, और अभी से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। जैसे थरूर, जैसे सिंधिया हो गए, इन्हें लगता है कि इनको न सही, ये तो इतने दागदार हो चुके हैं, इनके पास, इनके तो शरीर में इतने दाग हैं कि इनको भाजपा एक्सेप्ट ना करे। लेकिन बेटे के करियर को लेकर इनको हो सकता है माहौल बना। नहीं तो दूसरा मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी जो है वो फिर से चालू हो गया। क्योंकि सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में राहुल गांधी तो थे, लेकिन बताया गया कि प्रियंका गांधी जो है वो व्यक्तिगत कारणों से इस बैठक में नहीं आ पाई। तो इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। तो ये प्रियंका के दूत हों जो वहां जाकर ये सब कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जो गाजा पर पहले ट्वीट करती थी, अचानक से उन्होंने ये कह दिया है कि अब बांग्लादेश पर उन्होंने ट्वीट कर दिया। फिर दिग्विजय सिंह का ये बयान, फिर उनको समर्थन मिलना शशि थरूर का, फिर और भी नेताओं का। तो इससे ये पूरा, मुझे ये लग रहा है कांग्रेस के भीतर भी डिवीजन जो है वो चल रहा है। ये विभाजन जो है वो स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो गया है, और आगे भी हो सकता है इसका असर हम देख पाएंगे। लेकिन वीवी जी राम जी को लेकर कितनी भीड़, कहाँ ये लोग जुटाएंगे, ये देखने वाली बात है। और इन्होंने कहा भी है कि हम जनवरी में आंदोलन करेंगे, मकर संक्रांति वगैरह बीत जाएगी, शायद थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, उत्तरायण में सूर्य चले जाएंगे, थोड़ा लाई वाई लोग खा लेंगे, उसके बाद ये लोग निकलेंगे आंदोलन करने के लिए। तो ऐसे भाई आंदोलन ना होता है। अभी तो धन्यवाद यात्रा भी निकल रही है ना उत्तर प्रदेश में। हाँ, यूपी में भी ये लोग लेके आने वाले। बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा है, लोहा गर्म है, तो तुरंत आप चोट कीजिए, पानी का पानी और दूध का दूध जो है वो अभी हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको है कि अभी हम तैयारी करेंगे, थोड़ा सा सो कर उठेंगे, फिर नींद पूरी करेंगे, फिर सोचेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है राजनीति। ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलती। आप मोदी और योगी का पिछले 3 दिनों का रूटीन शेड्यूल उठाकर ये लोग देख ले, पता चल जाएगा कि राजनीति कैसे चलती है। जी।